मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए, मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी उस्तादों की है? नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी पीरों की है? नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी खुतबाओं की है? नहीं। क्या मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी उलमाओं की है? नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल सिखाने की जिम्मेदारी माँ और बाप की है। हर माँ और बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाए, वो अपनी औलाद को ताज़ीम रसूल सिखाए, वो अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल सिखाए। लेकिन जब माँ और बाप का सीना इश्क से खाली हो तो वो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? अल्लाहु अकबर। आखिर हैरत है इस बात पर कि आका ने तरबियत का पहला हिस्सा नमाज नहीं रखा है, तरबियत का पहला हिस्सा रोज़ा नहीं है, तरबियत का पहला हिस्सा ज़कात नहीं है, तरबियत का पहला हिस्सा हज नहीं है, बल्कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये सब मोमिनों के लिए है। और वो मोमिन तब बनता है जब उसके सीने के अंदर इश्क रसूल हो। या रसूल अल्लाह, या अली, नूर वाले, नूर वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात इधर मैं आपको अर्ज करता चलूं कि नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, ज़कात बालिग और मालदार होने के बाद फर्ज है, हज बालिग और माल इस्तेताद होने के बाद फर्ज है। लेकिन इसके मुस्तफ़ा ऐसा अहमुल फराइज है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो दूध पिलाते पिलाते इश्क मुस्तफ़ा सिखाना जरूरी होता है। तो पता चला कि बालिग होने से पहले नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन इधर पैदा होते के साथ इश्क मुस्तफ़ा है, और मर जाने के बाद भी नमाज नहीं है, लेकिन मर जाने के बाद भी कब्र के अंदर इश्क मुस्तफ़ा का सवाल किया जाता है कि तुम इनके बारे में क्या अकीदा रखते थे, तुम इनसे कितनी मोहब्बत करते थे। तो पता चला इश्क से छुटकारा ही नहीं है, क्योंकि मेरा आका जानते हैं मेरा आका से बड़ा माहिर नफ्सियात कौन है, मेरा आका से बेहतर नफ्स को जानने वाला कौन है। जो नमाज पढ़ेगा हो सकता है उससे रोजा छूट जाए, जो रोजा रखेगा हो सकता है उससे ज़कात छूट जाए, जो ज़कात अदा करता होगा हो सकता है उससे हज छूट जाए, जो हज पढ़कर आया होगा हो सकता है उससे माँ बाप के हुकूक छूट जाए, जो माँ बाप के हुकूक अदा करता होगा हो सकता है उससे कुर्बानी छूट जाए, जो कुर्बानी अदा करता होगा हो सकता है उससे बीवी के हुकूक छूट जाए, जो बीवी के हुकूक अदा करता होगा हो सकता है उससे पड़ोसी के हुकूक छूट जाए। लेकिन जो आशिक रसूल बनेगा वो देखेगा मेरा आका की मर्जी किस में है, वो मेरा आका के नक्शे कदम पर चलेगा, फिर वो सब काम करेगा जो मेरा आका को राजी हो, फिर वो हाजी भी होगा, वो नमाजी भी होगा, वो गाजी भी होगा, हत्ता कि वो पड़ोसी के हुकूक अदा करने वाला भी होगा। आरिफ रूमी से किसी ने सवाल किया कि मैं ऐसा तो क्या बनूं कि सब बन जाऊं, मैं ऐसा तो क्या बनूं कि सब बन जाऊं। उन्होंने कहा कि तू आशिक बन जा, तू खुद ब खुद सब बन जाएगा। तो मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत रसूल फर्ज है, और ये सारे फराइजों में सबसे बड़ा फर्ज है, सबसे अहम फर्ज है। हर फर्ज कहीं ना कहीं आकर किसी ना किसी मकाम पर हर फर्ज को छोड़ा जा सकता है, हर फर्ज को तर्क किया जा सकता है, या मजबूरी की बुनियाद पर, या किसी उज़्र की बुनियाद पर, या किसी और की बुनियाद पर। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा ऐसा अहमुल फराइज है कि इसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर आप नमाज को ले लीजिए। ये नमाज क्या है? नमाज अहमुल इबादत है। इस सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, सबसे अहम इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम पाक में कम बेश 700 मकाम पर नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया है। इतनी अजीम इबादत के सारे फराइज जमीन पर आए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मेरा अल्लाह ने आसमानों के ऊपर, हत्ता के अर्श के ऊपर, हत्ता के ला मका पर बुलाकर मेरे महबूब को नमाज का तोहफा अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नमाज जो मोमिनों की मेराज है,
वो नमाज जिसे तर्क करने पर आका फरमाते हैं मन तरक सलातम व ताम्मतन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। वो नमाज जिसके सजदे में जाने के बाद खुदा और बंदे के दरमियान के हिजाबत उड़ जाते हैं, वो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, वो नमाज जो जन्नत की चाबी है, वो नमाज जो इंसान को इतना बुलंद करती है कि नमाज के बाद जो कि दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। वो नमाज जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आते हैं। वो नमाज जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो उसके सर पर नूर का सेहरा सजाया जाता है। वो नमाज जब इंसान नमाज में खड़ा होता है तो उसके सामने रब की तजल्लियात शुरू होती है। वो नमाज जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। लेकिन ये नमाज फ़र्ज है, फ़र्ज फ़र्ज फ़र्ज। लेकिन किसी ने नमाज शुरू की और नमाज शुरू करके क्या देखा कि कोई अंधा शख्स कुएं में गिरने जा रहा है। अगर रकात को नहीं तोड़ा और उसकी जान नहीं बचाई तो वो कुएं में गिर जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। या अल्लाह अकबर, नमाज शुरू की और सामने सांप आ गया, अगर रकात को नहीं तोड़ा तो सांप डस लेगा और जान चली जाएगी। तो ऐसे मौके पर इस्लाम यह कहता है कि अब तू नमाज को तोड़ दे और अपनी जान बचा ले और उसकी जान बचा ले। तो पता चला कि जब जान की बात आई, जब जान का मामला आया तो नमाज जैसा अहम इबादत भी जाहिरी तौर पर तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसी तरीके से आप रोजे को ले लीजिए। माह रमजान मुबारक के अंदर रोजा फर्ज होता है, लेकिन कुछ ऐसा हालात आ गए कि इंसान को सफर के अंदर निकलना पड़े तो सफर के दौरान रोजा छोड़ने की इजाजत है। ज़कात को ले लीजिए, ज़कात मालदार के ऊपर फर्ज है, मगर कुछ ऐसा हालात हो कि वो खुद भी सफर के अंदर हो तो उसके लिए ज़कात के मामले ढीले हो सकते हैं। यानी जितने भी फराइज को आप देखोगे, हर फर्ज को कहीं ना कहीं छोड़ा जा सकता है, हर फर्ज को तर्क किया जा सकता है, हर फर्ज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा ऐसा अहमुल फराइज है कि इसको कभी तर्क नहीं किया जा सकता, इसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, इसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जो इसको अगर तुमने छोड़ दिया तो उधर तुम्हारा ईमान भी चला गया। अल्लाह अकबर। इसलिए आका फरमाते हैं अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आगा हो जाओ, इश्क रसूल के बिगर ईमान हो ही नहीं सकता। बेशक हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ। कौन सी मोहब्बत? उस रसूल की मोहब्बत, उस जलवा व आरा की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत जो किसी को हजरत उवैस बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को हजरत बिलाल बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को हजरत सिद्दीक अकबर बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को हजरत फारूक आजम बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को हजरत उस्मान गनी बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को हजरत हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को पीर मशाइख बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को बाला पीर बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को अब्दुल्ला बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को मीरू मियां बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को कासिम अली बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को मोमिन शाह बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को नजर हुसैन बाबा बना देती है, उनकी मोहब्बत जो किसी को इंतखाब आलम बाबा बना देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, हक फरीद, हक फरीद, हक आलम। वो मोहब्बत जो गिरे हुओं को आसमानों का सितारा बना देती है, वो मोहब्बत जो गुमनामों को नामवर कर देती है, वो मोहब्बत जो मांगने वालों को अता करने वाला कर देती है, वो मोहब्बत जो जाहिलों को आलिम कर देती है, वो मोहब्बत जो फकीरों को अमीर कर देती है, वो मोहब्बत जो कतरे को समंदर बना देती है। आका फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सबसे पहले मोहब्बत रसूल सिखाओ।